Hello class ninth. This is third chapter of your syllabus, Playing the Game. It is written by author me. Basically it is adapted. Okay. So now हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने लेसन से. Bravo! Alan's mother came to the gate to see him off. Alan की माँ उसको गेट तक छोड़ने आई, उसे विदा करने आई और उसने बोला गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना. शी कॉल्ड आउट, आई विल ट्राई मम्मी. यहाँ पे एलन आंसर देता है कि मम्मी मैं कोशिश करूँगा. एंड वेविंग हिज हैंड ही रैन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड. और हाथ हिलाते हुए वो गेट पर से चला गया. डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड. ऑफ कोर्स निश्चित तौर पे वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा. फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले. एलन जो कि अपने स्कूल क्रिकेट मैच में खेलने वाला था और उसे इस बात पर काफ़ी गर्व था कि उसे खेलने के लिए चूज़ किया गया है. ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ. वो हफ्तों से अपने पिता के साथ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था. एंड डैडी सेड, और उसके पिताजी कहते थे दैट ही वॉज शेपिंग वेल. एंड डैडी सेड ही वॉज शेपिंग वेल, कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है. डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन. उस जो डैडी थे वो भी उतने ही एक्साइटेड थे जितना कि एलन था. डैडी वॉज एज एक्साइटेड एज एलन. एलन के जो पिताजी थे वो भी एलन की तरह ही बहुत एक्साइटेड थे मैच को लेके, ओवर द मैच. एंड ही प्रॉमिस्ड दैट, और उन्होंने वादा किया था दैट ही इफ़ एलन साइड वॉन, अगर एलन की साइड जीती, ही वुड बाय हिम अ बाईसाइकिल, तो वो उसको एक बाईसाइकिल खरीद के देंगे. नो वंडर एलन वॉज एक्साइटेड. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एलन एक्साइटेड था. ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड जाते वक्त एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो. एलन को लगभग 3 कॉर्नर्ड मीडो क्रॉस करना पड़ता था. स्पोर्ट्स ग्राउंड जाते वक्त रास्ते में एलन को 3 कॉर्नर्ड मीडो, एक ऊंचा टीला जैसा था, एक टीला जैसा ऊंचा रास्ता था जो उसे क्रॉस करना पड़ता था. एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ही सॉ अ वेरी ओल्ड मैन, उसने वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को देखा. लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, जो बहुत ही मुश्किल से अपनी स्टिक के सहारे खड़े थे. एज एलन पास्ड द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम. जैसे ही एलन वहाँ से गुजरा, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एलन को बुलाया. एलन उनके पास जाता है और कहता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. आस्क्ड एलन काइंडली, एलन ने काइंडली पूछा. गोइंग अप टू हिम, उसके पास जाकर. द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड. उस बूढ़े व्यक्ति ने पतली क्रैक्ड वॉइस, टूटी हुई आवाज़ में, लड़खड़ाती आवाज़ में प्रार्थना की. एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि एलन उनको अपने हाथ का सहारा दे दे. ही सेड, एलन ने कहा, दिस रोड इज़ सो हिली एंड द विंड इज़ ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी. सॉरी, यहाँ पे ही सेड मीन्स उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने एलन से कहा कि भाई मुझे तुम थोड़ा सहारा दे दो, अपना हाथ दे दो. ये जो रोड है बहुत हिली है और जो विंड है, हवा है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. आई वुड लव टू हेल्प यू सर. एलन ने आंसर दिया कि मुझे आपकी मदद करके प्रसन्नता होगी श्रीमान. सेड एलन, फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, ही कुड ईजिली मेक अप वॉट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन. क्योंकि एलन जानता था कि वो आसानी से मेकअप कर लेगा जो भी टाइम वो लॉस करेगा, जो भी टाइम उसे लगेगा. एलन क्या जानता था? एलन जानता था ही कुड ईजिली मेकअप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, कि जो भी समय उसका बर्बाद हो जाएगा वो समय दौड़ कर वो पूरा कर लेगा और टाइम बचा लेगा और समय पर प्लेग्राउंड पहुंच जाएगा. जब वो ओल्ड मैन को वहाँ पर छोड़ देगा.
So, but the poor old gentleman leaned heavily on Ellen's sturdy little arm. Sturdy means मजबूत, little छोटे आर्म में, and tottered along like a baby. लेकिन जो पुअर जेंटलमैन मतलब वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वो एलन के सहारे पूरी तरह से एलन पर उन्होंने अपना बोझ कर दिया। एलन के मजबूत लेकिन छोटे हाथों पर उन्होंने पूरी तरह से अपना बोझ डाल दिया। टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक अ बेबी, वो लड़खड़ा रहे थे एक बेबी की तरह। सो स्लोली डिड ही वॉक, वो बहुत धीरे वॉक कर रहे थे। दैट 5 minutes हैड गॉन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, वो इतने स्लोली वॉक कर रहे थे कि 5 मिनट बीतने के बाद वो उस रोड के आधे रास्ते ही पहुंच पाए। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन, एलन ने उन बुज़ुर्ग व्यक्ति को एक्सप्लेन किया दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच, कि वो क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और जिसके लिए वो उसे देर नहीं होनी चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हेयर हिम, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे नहीं सुना। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर, आप कहाँ रहते हैं श्रीमान, एलन ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के कानों में कहा। अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, मैं रोड के उस तरफ कहीं कॉर्नर पे रहता हूँ। ही आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया। इन हिज थिन एंड वीक वॉइस, अपनी पतली और कमज़ोर आवाज़ में। आई शुड बी सो मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड सी मी होम, कि मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा अगर तुम मुझे घर छोड़ दो। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बोला एलन से कि मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ होऊंगा, बहुत ग्रेटफुल होऊंगा। ऑब्लाइज मीन्स ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल होऊंगा तुम्हारा अगर तुम मुझे घर छोड़ दो। यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम बहुत ही काइंड लिटिल बॉय, बहुत ही दयालु प्यारे से बच्चे लग रहे हो। सी हिम होम, घर छोड़ दूँ, एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ। सो अब एलन सोचता है कि घर छोड़ूं, लेकिन अभी भी बहुत दूरी तय करनी थी। इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, तभी ऐसा हो सकता था अगर वो बुज़ुर्ग व्यक्ति थोड़ा तेज़ चले। सो वाई द टीम्स वुड बी, और ऐसा वो क्यों सोच रहा था, क्योंकि जो वो सोचता है कि जो टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, कि जो टीम्स होंगी वो पहले ही फील्ड पर आ गई होंगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और जो कैप्टन होंगे उन्हें बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि वाई ही डिड नॉट कम, कि एलन क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, अचानक वो जो ओल्ड मैन था, बुजुर्ग व्यक्ति था, स्टम्बल्ड लड़खड़ाते हुए गिर गया ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, एक स्टोन की वजह से। एंड ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, एक लूज पेविंग स्टोन से टकराकर वो उस पर गिर गया। एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर वो गिर गया, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाते हुए पत्थर से ठोकर लगने की वजह से गिर गए ग्राउंड पर। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, मर्मर्ड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने कहा कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। नो आई विल स्टे हियर, सेड एलन, एलन ने कहा नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। ही सेट डाउन बिसाइड हिम, वो वहीं बैठ गया उनके बगल में। फॉर ही फेल्ट श्योर दैट समवन वुड कम दैट वे सून, क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास था कि कोई ना कोई यहाँ से जल्दी गुजरेगा। एलन स्टेयर्ड एंग्शियसली अप एंड डाउन, अप एंग्शियसली मीन्स क्या होता है, चिंता करना। एलन स्टेयर्ड एंग्शियसली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड। सो अब बहुत चिंता करते हुए एलन उस रोड में अप डाउन करने लगा, इधर उधर जाने लगा। जो वो पल जा रहे थे, जो मिनट्स जा रहे थे, एंग्जियस थे, काफ़ी चिंतित करने वाले थे, चिंता करने वाले थे। तो एलन काफ़ी चिंता कर रहा था, रोड में अप डाउन करने लगा। ठीक है, द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स,
और एक एक मिनट घंटे के बराबर लग रहा था। देन एट लास्ट, फिर अंत में, टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन। कॉर्नर से एक जॉली लुकिंग पुलिसमैन आ रहा था। एलन लुक कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय। अब एलन खुशी से चिल्ला सकता था। I will see this gentleman home, little boy, the policeman said after Alan explained what had happened. अब उस पुलिसमैन ने, जब एलन ने उस पुलिसमैन को एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था, क्या क्यों वो यहाँ पे है, तो उस पुलिसमैन ने कहा कि मैं इनको घर छोड़ दूंगा बेटा, यू कैन गो नाउ, ओके। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स। एलन बहुत तेज़ दौड़ा क्या, ऐसे दौड़ा कि जैसे जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उड़ रहा है, ठीक है। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स। इट मीन्स कि एलन दौड़ा जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था और जितनी तेज़ उसके पैर ले जा सकते थे। हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड। एलन ने दौड़ लगाई और जितनी तेज़ उसके पैर उसे ले जा सकते थे, उतनी तेज़ वो स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ उसने दौड़ लगाई। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड। लेकिन जब वो पहुंचा तब तक गेम शुरू हो गया था। लेकिन जब एलन पहुंचा तब तक जो खेल था वो शुरू हो गया था। वाई इट्स एलन, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि एलन तुम्हें लेट क्यों हो गया, ये सब क्या है। Who was standing just inside the entrance, जो बस एंट्रेंस के अंदर ही खड़े थे। You are not much good if you can't come up to time, तुम उतने भी अच्छे नहीं हो अगर तुम समय पे नहीं आ सकते। We have put in young Harold Banks in your place, हमने तुम्हारी जगह young Harold Banks को रख लिया है। Fortunately he is putting some good balls over, और भाग्यवश उसने कुछ अच्छी बॉल्स डाली हैं। एलन बिट हिज लिप्स। अब एलन जो है बेचारा खेल नहीं पाया, इसलिए वो अपने होंठ चबाने लगा। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, अब वो कैसे समझाता। ही टर्नड अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम। वो घूम गया और वो टर्न होकर वापस घर की तरफ आने लगा। हिज फादर ओपन द डोर। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता ने दरवाज़ा खोला। ब्रावो एलन, ही सेड, उन्होंने कहा, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक। उस अपने बेटे की सराहना करते हुए, उसको शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा, ब्रावो एलन, बट डैडी। अब वो कहता है बट डैडी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, बिगन एलन, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम। उसके पिता ने उसे टोक दिया बीच में ही। इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, उन्होंने कहा, ये कोई बात नहीं बेटा। अब ओल्ड मैन कह रहे हैं क्योंकि मजाक में कह रहे हैं उसे, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है, इतनी मैच्योरिटी दिखाई है उसने, इतनी परिपक्वता दिखाई है कि अपना खेल छोड़ के किसी की जान बचाई, इसलिए वो कह रहे हैं इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड। मतलब बच्चा होके भी उसने बड़ों जैसा बिहेव किया था। यू सी आई केम अप बिहाइंड द पुलिसमैन, कि मैं उस पुलिसमैन के पीछे ही आया था कि एंड ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। सो आई न्यू, इसलिए मैं जानता था, यू आर प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट मैच, कि तुम कहीं ना कहीं एक गेम ही खेल रहे थे, हालांकि वो क्रिकेट पिच में नहीं था। अब इसका मतलब क्या है कि तुम एक गेम खेल रहे थे, हालांकि वो क्रिकेट पिच पे नहीं था। अब देखिए, क्रिकेट पिच पे क्या होता है, क्रिकेट खेला जाता है, बट लेकिन एलन जो काम कर रहा था वो लाइफ में किया जाता है। लाइफ में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गरीबों की, असहायों की हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या है, जीवन का एक गेम है जिसमें एलन जीत चुका था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, उसके पिता कहते हैं, इसलिए मैं वापस बाज़ार गया और तुम्हारे लिए बाईसाइकिल खरीद लाया। आई प्रॉमिस्ड यू, जो कि मैंने तुमसे वादा किया था। इट्स अ ब्यूटी, ये बहुत अच्छी है। एंड एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, और एलन हमें तुम पर गर्व है। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ को और मुझे। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और क्लासरूम में अगली सुबह। द बॉयज़ गेव एलन 3 लाउड चेयर्स, और जो बॉयज़ थे उन्होंने एलन को के लिए चेयरिंग की, एज ओनली स्कूल बॉयज़ कैन, फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट।
और उन्होंने भी एलन के जो काइंड एक्ट था, एलन का जो अच्छा कार्य था, उससे बहुत कुछ सीखा. With this we come to end of this lesson. I hope you liked it. If you have any problem then you can ask me in the doubt section. Thank you.